नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के पीएचडी प्रोग्राम 2025 के बारे में। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। जी हाँ। खास तौर पर उनके लिए जो बुद्धिस्ट स्टडीज में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, ये एक कह सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट का स्ट्रक्चर, मतलब सब कुछ बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेडलाइंस। एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 4 अगस्त 2025। और एप्लीकेशन फ़ी भी है? हाँ, फी कितनी है? फ़ी काफ़ी कम रखी है, सिर्फ 100 रुपीज़। और ये ऑनलाइन पे करनी होगी SBI कलेक्ट के जरिए। SBI कलेक्ट, हाँ, वो यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन पोर्टल है। ठीक है जी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि कैंडिडेट के पास बुद्धिस्ट स्टडीज या फिर पाली में मास्टर्स डिग्री हो ओके। और उसमें कम से कम 55% मार्क्स हों। ये 55% वाला जो क्राइटेरिया है ये काफ़ी स्टैंडर्ड है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, और इसमें कोई रिलैक्सेशन, कुछ छूट है? हाँ, बिल्कुल है। SC, ST, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, उनके लिए 5% की छूट है, मतलब 50% मार्क्स चाहिए। 50%? जी, और यही छूट उन लोगों को भी मिलती है जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले पूरी कर ली थी। अच्छा, ये तो हुई कोर्स सब्जेक्ट्स की बात। मान लीजिए किसी की मास्टर्स डिग्री किसी और रेलेवेंट सब्जेक्ट में है तो? हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के जो PhD रेगुलेशंस हैं 2016 वाले, उसके कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेज, मतलब नियम फॉलो करने होंगे। नोटिफिकेशन में जिक्र है शायद। जी, क्लॉजेज 5.3 और 6.4 का जिक्र है, तो एप्लीकेंट्स को वो एक बार चेक करना होगा। और हाँ, एक और बात, अगर डिग्री कैलकाटा यूनिवर्सिटी की नहीं है तो एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मतलब ये प्रूफ कि उनकी डिग्री कैलकाटा यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री के बराबर मानी जाती है। राइट, ये प्रोसेस समझना जरूरी है। अच्छा, अब एडमिशन प्रोसेस पर आते हैं। इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट की बात भी है? हाँ, एक एंट्रेंस टेस्ट है। ये 18 अगस्त 2025 को है, दोपहर 1 बजे। लेकिन ये टेस्ट सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं मतलब ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास नेट, सेट या एमफिल की क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो जिनके पास नेट सेट है वो एग्जेम्प्टेड है। ये नेट सेट क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, जरूर। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने पर आप टीचिंग या रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं या एमफिल डिग्री है, उन्हें ये रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। गॉट इट। तो जो लोग टेस्ट देंगे उनके लिए टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला है रिटन एग्जाम, 1 घंटे का। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब MCQs होंगे। ओके। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ। सिलेबस वही रहेगा जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के MA बुद्धिस्ट स्टडीज का है। और नेगेटिव मार्किंग? नहीं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर हाँ, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। 50%? ठीक है। और दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट है इंटरव्यू, जिसे वीवा वोची भी कहते हैं। ये 50 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद। अच्छा, और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब नेट सेट एमफिल वाले? हाँ, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स नेट, सेट, एमफिल वाले, या जिनके पास DST इंस्पायर फेलोशिप है। DST इंस्पायर? जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फेलोशिप है। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस मानी जाती है। या फिर जो टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, इन सबको रिटन एग्जाम नहीं देना है, वो सीधे इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। मेक सेंस। इंटरव्यू कब होगा और उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? इंटरव्यू की डेट है 28 अगस्त 2025 और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक रिसर्च प्रपोजल। हाँ, रिसर्च प्रपोजल तो जरूरी होता है PhD के लिए। बिल्कुल, ये प्रपोजल वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स या फिर 4 A4 साइज पेपर्स का, और ये लाना कंपल्सरी है इंटरव्यू के लिए। इसी से आपके रिसर्च की डायरेक्शन पता चलती है। राइट। अच्छा, एक बार डेट्स का सीक्वेंस फिर से बता दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। जरूर। एप्लीकेशन डेडलाइन है 4 अगस्त। एंट्रेंस टेस्ट अगर देना है तो 18 अगस्त। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा 22 अगस्त तक। इंटरव्यू या वाइवा वो से होगा 20 अगस्त को। और फाइनल लिस्ट?
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 15 सितंबर 2025 तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कैसे करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं, आईडी नोटिफिकेशन में दी है, aishwarya.biswas73@gmail.com, या फिर हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफिस मतलब छात्रा भवन या आशुतोष बिल्डिंग? जी बिल्कुल, फॉर्म के साथ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी और सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, फी पेमेंट रिसीट की कॉपी और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगाना होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी नेशनल या स्टेट की है वो फॉलो की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में बुद्धिस्ट स्टडीज में पीएचडी करने का एक काफी स्ट्रक्चर्ड और क्लियर मौका है। की डेट्स याद रखना जरूरी है, 4 अगस्त, 18 अगस्त और 20 अगस्त। हाँ, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है, इन फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के अलावा आज के जमाने में बुद्धिस्ट स्टडीज में एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल कैसा दिख सकता है? मतलब कौन से ऐसे नए पहलू या अनछुए सवाल हो सकते हैं जिन पर काम करके फैकल्टी का ध्यान खींचा जा सके? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। प्रपोजल को कंटेम्पररी और रेलेवेंट बनाना जरूरी है। जी, इस पर सोचना एप्लीकेंट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।